जय हिंद साथियों। 21वीं सदी का 25 वर्ष पूर्ण हो चुका है। अब 21वीं सदी दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। साथियों, देश कितना विकास कर रहा है आप समझ सकते हैं। किसानों की दिनचर्या नहीं बदली, नहीं बदलेगी। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होता, कोई नववर्ष नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता, लेकिन वे अपने काम में लगे रहते हैं। हरियाली के साथ साथ आपको भोजन भी मुहैया कराते हैं। तमाम फल सब्जियां जो कुछ भी हम लोग खाते हैं या तो प्राकृतिक रूप से उगती हैं या उनकी खेती की जाती है। साथियों, इसी क्रम में हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग कितने विकसित हुए हैं। विकास की पराकाष्ठा ये है कि हम लखनऊ में गमले चुरा लेते हैं। किसी की कोई चीज़ अगर बाहर पड़ी है तो उसे हम चुराने में अपने को असहज महसूस नहीं करते। हमें शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। इस 25 साल में जितना विकास हुआ, हम लोगों ने एक चीज़ का खात्मा कर दिया है। उम्मीद है अगले 25 सालों में यानी 2050 तक हम लोग सीधे लूटकर खाने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर समय रहते इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयावह होगी। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एकल परिवारों का चलन हो चुका है, कोई घर पर रहने वाला नहीं है। लोग काम धंधे की तलाश में बाहर जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ उनके साथ गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं। आप बसों में, ट्रेनों में थोड़ी सी चूक कीजिए, आपके बैग और सामान गायब हो जा रहे हैं। साथियों, हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं ये हमारे समझ से परे है। अगर इसी तरह हम विकसित होते रहे, पल्लवित पुष्पित होते रहे और अपने अकाउंट में कुछ जीरो बढ़ाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोग कोई किसी को पहचानने वाला नहीं मिलेगा। पैसे से पहचान बनेगी और लोग यही सोचेंगे कि इसके पास पैसा है तो इससे दोस्ती करो, नहीं है छोड़ दो, मरे या जिए, लूट लो। चूँकि कई घटनाएं हुई हैं। केदारनाथ की घटना में जब लोग मर रहे थे, आपदा में थे, तो सामान लूटने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। और आज भी आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग तैयार हैं आपके सामने। कोई भी आपदा आई आप पे संकट, तुरंत रेट बढ़ा करके आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति पे नियंत्रण करने के लिए हमको समाज में नैतिक शिक्षा देनी होगी। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये कि नव वर्ष पे लोग पार्टियां करते हैं, रात भर पार्टी चलती है, जीरो नाइट पार्टी होती है। ऐसे में शराब की दुकानों से परहेज करें। वहाँ जाएंगे, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। गारंटी देता हूँ, हर वर्ष कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिन पे आपकी दुर्घटना स्तर बढ़ जाती है। जैसे होली, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, नववर्ष, बारात का समय। ऐसी स्थितियों में इतने लोग शराब पी के मगन हो जाते हैं कि एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। बिजनेस तो बढ़ता है, एक तो शराब का, उसके बाद दवाओं का, गाड़ियों में तोड़ फोड़ का, जो एक्सीडेंट से टूटेगा फूटेगा, हड्डियां टूटेंगी, दवा चलेगी, प्राण भी जा सकते हैं। ऐसे में सावधानी के साथ, चूँकि अब हम लोग दूसरे क्वार्टर में पहुंच चुके हैं, पहले क्वार्टर की समीक्षा भी होनी है। हम लोग कितने विकसित हुए हैं साथियों। हर लोग अगर अपनी अपनी समीक्षा करते रहेंगे तो उम्मीद है कि इस छोटे पौधे की तरह बढ़ते बढ़ते इतना हम लोग बड़े हो जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, मदद करना सीख जाएंगे। ये पौधे चिड़िया भी खाती है, चुनमुन भी खाती है, सब लोग खाते हैं, लेकिन ये फल समय पर देते हैं, ये नहीं खाते। तो थोड़ा सा प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा और उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग अगर करेंगे तो देश हमारा बहुत ही विकसित होगा और नुकसानी से बचा जा सकता है। जय हिंद साथियों। हमारे चैनल को अगर आप इतना सुने हैं तो प्रमोट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हम भी आप लोगों के बीच जितना भी ज्ञान हमारे गुरुजनों ने, समाज ने हमें दिया है, आप तक परोसने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों।